श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी को कोटि कोटि नमन। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर घर में किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या। आधुनिक युग में यह समस्या केवल शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि मानसिक तनाव और आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डालती है। जब भी आप दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो भीतर कहीं न कहीं एक कसक उठती है। आप सोचते हैं, कभी मेरे बाल कितने घने और सुंदर हुआ करते थे। वो समय याद आता है जब लहराते हुए बाल आपकी शान थे और लोग आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे जब ये बाल झड़ने लगते हैं तो मन में असुरक्षा और चिंता की भावना गहराने लगती है। ये चिंता केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्वास को भी कम कर देती है। अक्सर यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं भीड़ में जाने से कतराने लगती हैं, और जब मनोबल टूटता है तो शरीर की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। यही ऊर्जा के असंतुलन से बाल झड़ने की समस्या और बढ़ जाती है। सनातन दृष्टि से देखें तो बाल केवल शरीर का एक अंग नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। कहा गया है कि केश ही शक्ति और ओज के सूचक हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब मनुष्य का मन अशांत होता है और चित्त में असंतुलन आता है तो शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी असंतुलित हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव केशों पर दिखाई देता है। शरीर में त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है, तब बाल कमजोर होने लगते हैं। पित्त दोष की वृद्धि विशेष रूप से बालों के झड़ने और सफेद होने का कारण बनती है। असंयमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, असंतुलित भोजन और नकारात्मक भावनाएं भी बालों की जड़ों को दुर्बल करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्यों हमारी दादी नानी के बाल नहीं झड़ते थे? क्यों वे उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी घने, काले और मजबूत बालों की धनी थीं? इसका रहस्य छिपा है हमारी प्राचीन सनातन परंपराओं में। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम आपके सामने उस सनातन रहस्य और प्राचीन उपायों का द्वार खोलें, जिन्हें हमारे ऋषि, मुनियों और पूर्वजों ने हजारों वर्षों से संजो कर रखा। ये उपाय केवल बालों को घना और सुंदर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बनाए गए थे। आज हम आपको वही रहस्य बताएंगे जिनका पालन करके हमारी दादी नानी आज भी अपने काले, घने और चमकते बालों का गौरव बनाए हुए हैं। यदि आप भी इन प्राचीन विधियों को अपनाएंगे तो न केवल आपके बाल मजबूत होंगे, बल्कि आत्मविश्वास और आभा भी स्वतः बढ़ जाएगी। तो आइए हम सब मिलकर इन सनातन परंपराओं की ओर लौटें और उस ज्ञान का लाभ उठाएं जो हमें प्रकृति ने सहज रूप से दिया है। हमारे पूर्वज तेल मर्दन को एक अनिवार्य दिनचर्या मानते थे। भृंगराज, आंवला और नारियल तेल से नियमित मालिश से न केवल रक्त संचार बढ़ता था, बल्कि प्राण ऊर्जा भी सक्रिय रहती थी। स्त्रियां शिकाकाई, रीठा और आंवला से बाल धोती थीं, जिससे रसायनों से होने वाली हानि नहीं होती थी। सात्विक भोजन, दूध, घी, ताजे फल, सब्जियां बालों को भीतर से पोषण देते थे। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से शरीर में ओज और तेज बना रहता था, जिसका सीधा प्रभाव बालों पर दिखता था। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की साधना भी की जाती थी, क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध सौंदर्य और केशों से है। पुराने समय में हमारे घरों में साबुन और शैम्पू का नामो निशान तक नहीं था। सनातन और आयुर्वेद शास्त्रों में चंद्रमा और स्त्री स्वास्थ्य, सौंदर्य का गहरा संबंध माना गया है। चंद्रमा की 16 कलाएं स्त्रीत्व, सौंदर्य, शीतलता और ओज, तेज की प्रतीक मानी गई हैं। शुक्रवार या सोमवार की चतुर्दशी को या पूर्णिमा के दिन स्नान और बाल धोना सौंदर्य एवं सुख समृद्धि प्रदान करता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ती है। इस समय बाल धोने और तेल मर्दन से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और मन में शांति का अनुभव होता है। स्त्रियों के लिए बाल धोने का पूर्णिमा से ठीक पहले का दिन, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपनी 15वीं
16वीं कला में होता है और उसकी शीतल ऊर्जा चरम पर होती है।